अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक बेटी का वाक़या सुनाएंगे। जालिम बाप की एक नेक बेटी का वाक़या। बयान किया जाता है कि पहले ज़माने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पे था। उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहां यहूदी रहा करते थे। उस गांव के पास एक घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था कि बेटियों से वो बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी अपने घर के काम काज किया करती थी और खेतों की भी देखभाल किया करती थी। उसके अलावा उसके पास बकरियां भी थीं जिनको वो चराने के लिए पहाड़ों पर जाया करती थी। एक दिन वो बकरियों को लेकर पहाड़ों पे गई और उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस लड़की को नींद आ गई और वो सो गई। जब उसकी आँख खुलती है तो इतनी देर में उसकी एक प्यारी बकरी वहाँ मौजूद नहीं होती है और बाकी सारी बकरी तो मौजूद होती हैं, लेकिन उसकी सबसे प्यारी बकरी वहाँ मौजूद नहीं होती है। वो लड़की अपनी बकरी को परेशान होकर ढूंढने लगी। इतने में ही बकरी की आवाज़ आती है और वो लड़की बकरी की आवाज़ का पीछा करने लगती है और फिर वो देखती है कि उसकी बकरी एक पेड़ के नीचे बंधी हुई है और वो पानी भी पी रही है। वो बहुत हैरान हुई कि बकरी को यहाँ किसने बांधा है। वो पास गई तो वहाँ एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी। झोंपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। पास गई तो लड़की ने अपनी बकरी को खोलना चाहा, लेकिन वो बकरी वहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं थी। लड़की कहने लगी कि हे मेरी प्यारी बकरी, तू मुझे भूल गई और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। बकरी अपनी ज़बान में कुछ बोलती रहती। उसी वक्त वहाँ वो बुजुर्ग आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये प्यारी बेटी, यहाँ तू क्या कर रही है। लड़की कहने लगी कि बाबा, ये मेरी बकरी है, मैं इसे पहाड़ों पर चराने के लिए लाई थी, लेकिन वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अब आप मुझे इसे दे दें, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। उससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती है, उसे चक्कर आ जाते हैं। गर्मी का मौसम था और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जब उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाती है तो बाबा ने कहा कि बेटी, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। उसने कहा कि जी हाँ बाबा, दोपहर के बाद मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर आती हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा कि बताओ बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उस लड़की ने कहा कि काश यहाँ थोड़ा बादल आ जाए, थोड़ी ठंडी हवा चलने लगे और मौसम खुला हुआ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि अगर यही बात है तो अभी तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने वाज़ू किया और हाथ को गुलाम कर दिया और अपनी जुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे कि या अल्लाह, हमारी इस दुआ को और इस बंदी की दुआ को कबूल कर लें। अल्लाह पाक हमारी दुआ सुन लें। वो बाबा दुआ करते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। यहाँ उनकी पलकें गीली हुई और उनके मुंह से हिचकियों की आवाज़ आने लगी और वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाकर अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे थे। और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान होने लगी। वो सोचने लगी कि ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है, लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए मैं आज पहली बार देख रही हूँ। और अजीब बात ये थी कि ना जाने वो किन से मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ज़्यादा अजीब और मुख्तलिफ लग रहा था। पहले तो वो लड़की डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग बाबा को देख रही थी और सोच रही थी कि यह क्या कर रहे हैं और आखिर किस से मांग रहे हैं। और इतने में वो ही सूरज जो आंखें दिखा रहा था वो अब कहीं जाकर छुप गया और हवाएं जो गर्म हवा दे रही थीं अब वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ गिर रहा हो और जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी। सुकून का माहौल हो गया था। बुजुर्ग ने एक बार फिर से दुआ की, हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र के
बाद वो उठे और लड़की के पास आकर बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद रुमाल उठाया और अपनी दाढ़ी साफ करने लगे और बोले, देख लो मेरे रब को, मेरा रब अपने बंदे की बात को कभी नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब? आपका कौन सा रब था? आप मुझे बताएंगे उस गर्मी में ये कौन सा मौसम हो गया है? आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उस रब की बात कर रहा हूँ जो रब वहीद है, उसके सिवा कोई रब नहीं है, अकेला है, उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते हैं। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा और बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। यह मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 नकद रफल नमाज अदा की। इसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को सुन लिया। तो वह कहने लगी, यह अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताएंगे कि आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, वो कैसे आपकी दुआ सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और कोई भी बात मुझे मनवानी होती तो मैं रोने लगता और माँ मेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो तड़प जाती और मेरी हर फरमाइश पूरा कर देती और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती। जो कहता था मेरी बात वही मानती थी। इसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं अल्मे दिन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगता हूँ। तो मैं बता दूँ कि कुरान एक मजीद हमारे किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता हूँ तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 मांगों से ज़्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाकर मांगता हूँ, तो जो मेरा अल्लाह मुझे 70 मांगों से ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरी ज़ायद दुआ सुन लेता है। यह मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे रब का कमाल है। वो कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब की पूजा करते हैं, जिस रब को मानते हैं, उस रब ने ही दुनिया को बनाया है। तुम्हें, मुझे, मेरी बकरियों को, ना ही मेरी बकरियों को, पूरी दुनिया को तुम्हारे रब ने ही बनाया है। चंदा, सूरज, तारे सब रब ने ही बनाए हैं। बुजुर्ग ने कहा, हाँ हाँ बेटी, सब जगह को रब ने ही बनाया है। लड़की कहने लगी कि बाबा मुझे भी कलमा पढ़ना है, वो कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान बनते हैं। बाबा ने कहा कि आओ मेरे साथ बाजू करो। उसने बाजू किया। बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उस लड़की ने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ पा लिया हो। यहाँ पर तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन घर पर उसका बाप डंडा लिए हुए खड़ा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और घर की तरफ जाने लगी। बाप ने पूछा कि तुम कहाँ थी? लड़की बोल रही थी कि पापा, मेरी सबसे प्यारी बकरी खो गई थी, बस मैं उसे ही जंगल में ढूंढ रही थी। बाप बेटी के करीब आया तो वो ज़ोर ज़ोर से उसको मारने लगा। वो जब दर्द के मारे तड़फ रही थी, बिलट रही थी, तो वो उसे और ज़्यादा मारता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से मारने लगता था उसे। वो बहुत ज़्यादा तड़पती, बहुत ज़्यादा रोती थी, तो वो बहुत ज़्यादा उसे मारता था। वो जालिम उसे मार मार के बेहोश कर देता था। जब उसे होश आता तो उसके जिस्म में इतनी ताकत भी ना थी कि वो उठ पाती। फिर अचानक उसके जहीम में वो बुजुर्ग बाबा आए। वो बुजुर्ग बाबा ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कह रहे हों, मेरी प्यारी बेटी उठो, वाजू करो और नमाज पढ़ो। उसके बाद वो लड़की उठ गई और नमाज पढ़ने के लिए उसी बुजुर्ग इंसान की तरह रोने लगी। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर वो कहने लगी कि मेरा जालिम बाप है, अल्लाह ताला मेरे जालिम बाप को आप रहम दिल बना दीजिए। मेरा बाप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बल्कि मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। हे अल्लाह ताला, हे मेरे
میرے رب میں تم سے دعا کرتی ہوں کہ میرے باپ کو سدھار دیجیے، میرے باپ کی دل کو رحم دل بنا دیجیے۔ اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہاں پر ایک خونخوار چیتا آ گیا اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیتا اسے کھا ہی جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، چیتا نے اس پہ حملہ کر دیا، اسے زخمی بنا ڈالا، لیکن چیتے کو اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے اس سے کہا بس اب اسے اسی کی طرح رہنے دو، اس کی اتنی ہی سزا ہے کہ یہ زخمی بنا پڑا رہے، اب تم چلے جاؤ۔ چیتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ آدمی نشے میں چور بابا کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو، اور تمہارے کہنے پر چیتا کیسے چلا گیا؟ بابا نے کہا تو بچ گیا ہے کس کی وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار پیٹ کر آیا ہے۔ تو جانتا ہے تیری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا میں کوئی بکواس نہیں کر رہا ہوں، اس بیٹی کی وجہ سے آج تو یہاں پر زندہ ہے۔ اگر آج تم میری بات نہیں مانو گے تو میں اس چیتے کو واپس بلا لوں گا اور وہ تمہارا کام تمام کر ڈالے گا۔ بزرگ نے اس چیتے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا آ جاؤ، اور وہ چیتا واپس آ گیا۔ پھر وہ آدمی ڈر کے مارے کہنے لگا بچاؤ بچاؤ، اور کہنے لگا کہ میں نے مان لیا۔ پھر وہ بابا کہنے لگے کہ تو اپنی بیٹی پہ ظلم تو نہیں کرے گا، اسے مارے گا تو نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہ ہی اسے ماروں گا اور نہ ہی اس پہ ظلم کروں گا، میں اس پر اب ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ والے نے کہا ہمارے دن میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ اب وہ آدمی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اب میں کوئی بھی غلطی نہیں کروں گا، میری بیٹی مسلمان بن گئی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں بھی کلمہ پڑھوں گا اور اپنی بیٹی کی طرح مسلمان بن جاؤں گا، اب میں پوری طرح سے سدھر گیا ہوں۔ یہ واقعہ ہر ایک اس انسان کے لیے ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں تو بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے، بیٹیوں کو آنگن کا حسین پھول کہا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ پیار کیا جاتا ہے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیتے ہیں لڑکیوں کو ہمارے یہاں۔ اللہ روین عزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک انسان بننے کی شکتی دیں، ہمیں نیک ہی بنا رکھیں، ہم نیک ہی ہمیشہ بننا چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔